अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ पर जी आज हमने किया हल्का फुल्का नाश्ता। सालन पड़ा हुआ था कीमा मटर का, तो उसके साथ जो है ना हमने तंदूरी पराठा मंगवाया था। इतना यमी था, इतना मज़े का था, बहुत मज़े का था। लेकिन तब जो है ना मेरा फ़ोन चार्जिंग पे था, तो फिर मैं वीडियो क्लिप नहीं कोई भी लिया, व्लॉग नहीं बनाया। इसलिए मैं अभी आपको बड़े चस्के लेके बता रही हूँ कि वाक़ई बहुत यम्मी था। तो आज की रूटीन हमारी स्टार्ट हो चुकी है हमेशा की तरह। लेकिन आज हुआ ये कि जैसे ही मैं उठी, सबसे पहले मुझे एक बहुत 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 बैड न्यूज़ मिली, और जिससे मैं बहुत परेशान भी थी कि यार ये क्या हुआ है। वो हुआ जिसका मतलब सोचा भी नहीं था। और यहाँ पर जी मैं बनाऊँगी दाल चावल आज। जब आपका बजट जो है ना बहुत ज़्यादा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो और आपने लो बजट में अच्छा खाना खाना हो ना, तो फिर आज आप मेरी रेसिपी नोट करें। मेरा मेन्यू नोट करें आपके। लो बजट में रह के हम किस तरह से बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं और कितना उसको हम सजा के खा सकते हैं कि मतलब आपको लगता ही नहीं है कि आपने दाल चावल खाए हैं। आपके लवाज़मात इतने अच्छे होते हैं, आपको लगता है कि आपने अच्छा एक हाई-फाई डिनर किया है। तो जनाब यहाँ पे मेरी किचन की रूटीन स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं बाहर भी नहीं गई। बस कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जब आपका दिल दिमाग सब कुछ मतलब कुछ ना कुछ चल रहा होता है, परेशान होता है, तो फिर दिल भी नहीं करता कहीं बाहर जाने को, कुछ करने को। तो बस यही कंडीशंस थी। आपके साथ मैं शेयर कर रही थी कि आज जैसे ही मैं उठी तो सबसे पहले मैंने एक बैड न्यूज़ सुनी। बैड न्यूज़ ये क्या थी कि मैंने अपना फ़ोन चेक किया टाइम देखने के लिए। मैं सो रही थी और सोते-सोते मेरी आँख खुली, और जब मैंने देखा मैसेज, तो जिनको मैंने बच्चों के वीज़े लगने दिए हुए थे उनका मैसेज था। और जब मैंने उनका मैसेज ओपन किया तो बच्चों के विज़िट वीज़े पे बच्चे आए थे। यहाँ आके मैंने इनको स्पॉन्सर वीज़े जो हैं वो अप्लाई किए थे, और स्पॉन्सर वीज़े जो हैं वो बहुत इजीली लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि यूएई के रूल्स इतने सख्त होते जा रहे हैं, इतने सख्त होते जा रहे हैं कि बस हद ही होती जा रही है कि सब लोगों के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है। और मेरे तीनों बच्चों के वीज़े रिजेक्ट हो गए, और मैं इतनी परेशान मैसेज देख के। और सिर्फ़ उनके अभी जो है मेरा ख़्याल है 18 जनवरी तक उनके वीज़े जो हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे, जो विज़िट वीज़ा पे आए थे। अब मैं इतनी टेंशन में एकदम आ गई देख के कि या अल्लाह ये हुआ क्या। फिर मैंने पूछा कि रिजेक्शन की वजह क्या आई। रिजेक्शन की सबसे जो मेन वजह आजकल आ रही है वो आ रही है जो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए। अब जितने भी अटेस्टेड करवा लें, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि कुछ ना कुछ जब भी अटेस्टेड करवाने जाते हैं, करवा के रीसबमिट करवा रहे हैं, तो वो फिर रिजेक्ट हो रहा है, फिर कुछ ना कुछ निकल रहा है। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। मेरी फ्रेंड सनम जो मेरे साथ होती हैं, उन्होंने भी अपना वीज़ा लगने के लिए दिया हुआ था, अपनी सिस्टर का और अपना। और उनमें से उनके सिस्टर का वीज़ा अभी नहीं आया, और उनका भी आ गया, उनका भी वीज़ा रिजेक्ट। मेरे तीनों बच्चों के वीज़े रिजेक्ट। इतना कोई दिमाग घूमा, इतनी परेशानी, और मैं कहूँ कि अब मैं क्या करूँ। मतलब मैं तो नींद उड़ गई, सर पकड़ के बैठ गई। लेकिन देखें अभी भी आपके सामने बड़े मैं सही वाले लहजे में बात कर रही हूँ। दिमाग में इतनी टेंशन चल रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैंने कहा कि इसका क्या हल हो सकता है। उन्होंने कहा कि अभी रीसबमिट करवाने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास दिन बहुत थोड़े हैं। अच्छा, फ़ौरन से उनकी दोबारा से थोड़ी सी फ़ी पे की, और फ़ौरन से रीसबमिट हमने आज ही करवा दिए। अब मसला ये है कि अगर तो वीज़े आ जाते हैं, अल्लाह करे, आप सब ने बहुत सारी दुआ करनी है, बहुत सारी दुआ करनी है। अल्लाह करे कि वीज़े जो हैं वो अभी इन 3-4 डेज़ में आ जाएँ। अल्लाह करे, पता नहीं अल्लाह ताला की क्या बेहतरी है, क्या अल्लाह के बेहतरीन फ़ैसले हैं। शायद कि वापस जाने में ही बेहतरी है, या फिर वीज़े लग के आ जाएँगे तो यहाँ रहने में बेहतरी है। जो अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसला करे। मुझे इस चीज़ पे नहीं है कि एक दफ़ा फिर से सारा कुछ मैं वाइंड अप करके आई थी वहाँ से, और फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा। मैं बस ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसला करे, जो भी है। अगर यहाँ पे बेहतरी है तो यहीं पे रहें, अगर वहाँ पे जाने में बेहतरी है तो ठीक है, फिर जो अल्लाह ताला करे वही करना तो वही है ना। फिर उसके बाद वीज़े रीसबमिट करवाए, और
रिजेक्शन तो आ गई है एक दफ़ा। अब देखें कि अब क्या होता है। अगर खुदा ना करे कि अगर वीज़ा मतलब नहीं आता इतने दिन में, 3-4 दिन में इनके वीज़े नहीं आते, तो फिर मुझे और कोई इसका हल नहीं है। फिर मुझे 4-5 दिन में इनको लेके पाकिस्तान वापस मूव करना पड़ेगा, और फिर वहाँ से वीज़े लगेंगे और फिर हम दोबारा यहाँ पे आएँगे। ये इतनी मुश्किलात आ रही हैं सबको, वीज़ों के प्रॉब्लम्स में इतनी आ रही हैं। पता नहीं ये पाकिस्तान के लोगों को क्या हो गया था कि यहाँ पे आके इतने ब्लंडर्स लोगों ने किए हुए हैं। कितने मुल्कों पे बैन कर दिया, शहरों पे बैन कर दिया गया है, और पाकिस्तान के वीज़ाज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और किसी में इतनी ज़्यादा नहीं आ रही। तो इसलिए जो भी लोग अभी वीज़ाज़ अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज़ वो अभी रुक जाएँ, थोड़ी देर के लिए रुक जाएँ, क्योंकि जो दुबई के इस वक्त के हालात हैं वो भी कोई ठीक नहीं है। मतलब काम-शाम इतना कोई ज़्यादा नहीं है। जॉब्स मिल रही हैं लोगों को, लेकिन बहुत मुश्किल से मिल रही हैं, और आजकल जॉब भी इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई हायरिंग नहीं चल रही है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं कि वहाँ पे जॉब के बारे में बता दें, कैसे जॉब है, क्या है, कहाँ है। देखें, यहाँ पे कोई जॉब शॉप का किसी को कुछ पता नहीं होता है। आप आते हैं, आपने आके यहाँ पे बहुत सारी इंटरनेट पे इनकी ऑनलाइन भी होती हैं, जैसे गल्फ़ जॉब्स हो गया, डूबिज़ल हो गया। आप वहाँ से ऑनलाइन सर्चिंग कर कर के अपनी सीवी डालते जाते हैं। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ऐसे यहाँ पे जॉब्स मिलती हैं। यहाँ पर बहुत ख़वार होना पड़ता है। अगर आप कहें कि आप ये सोच के आएँ कि आपको बैठे बिठाए वहाँ से यहाँ तक जॉब मिल जाएगी, या वहाँ से सबमिट करवाएंगे और ये सीवी, और यहाँ पे बैठे आपको जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई कारनामा ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे कोई जादू का चिराग नहीं आपका चलने वाला। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्वारी करनी पड़ती है। परदेस परदेस ही है। कहने को तो ये होता है कि फ़लाँ जो है वो दुबई में रहता है। कल मुझे एक मैसेज आया, ले आप तो दुबई में रहती हैं, आप तो अमीर बंदी हैं, आप कैसे गरीब हो सकती हैं? ओ भाई, दुबई में रहने वाले भी गरीब हो सकते हैं। दुबई भी एक कंट्री है ना, जैसे पाकिस्तान है। तो क्या पाकिस्तान में सब लोग गरीब ही रहते हैं या अमीर ही रहते हैं? वहाँ पे भी तो कम, मतलब सब रहते हैं। जो डाउन है वो भी रहते हैं, जो अपर लेवल पे हैं वो भी रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी हैं, जिन लोगों को बहुत बहुत साल हो गए हैं, जो लोग सेट हो चुके हुए हैं, उनको तो, उनके लिए तो ये सब कुछ बहुत अच्छा है। मतलब वो सही लेवल पे जा रहे हैं, और हम जैसे लोग जो अभी अभी सेट हो रहे हैं, हमें सेट होने में भी टाइम लग रहा है, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो मुझे नहीं पता। देखें, अभी अगर मैं बच्चों को लेके जाती हूँ तो टिकट्स पे कितना ख़र्चा आएगा, कितने लाख लगेंगे पाकिस्तान जाने में। फिर वहाँ जाके एक दफ़ा सब कुछ, मतलब जैसे भी जो भी वाइंड अप किया हुआ था, मैंने दोबारा जाके घर में वही सारा कुछ, ग्रोसरी, ये वो खर्चे, ये मतलब सब कुछ यार। और जब तक वीज़े नहीं आते तो वहाँ पे रहना पड़ेगा, ठीक है। और पीछे यहाँ पे कोई नहीं है। मैं मतलब पीछे सब कुछ कैसे छोड़ के इतनी देर वहाँ पे रहूँगी, वो मुझे समझ नहीं आ रही है। यहाँ के भी छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा काम और प्रॉब्लम्स हैं जो खुद देखने होते हैं, क्योंकि अपने सर पे सब की है, तो आप किसी को तो नहीं सौंप के जा सकते ना सब कुछ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आजकल चल रही हैं, तो इसलिए बहुत सारी दुआओं की आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला करे जी इनके वीज़े लग जाएं और मुझे ये कदम ना उठाना पड़े। अगर खुदा ना करे नहीं वीज़े लगे, तो फिर मुझे पाकिस्तान ही मूव करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं है। बस ये टेंशन थोड़ी दिमाग में चल रही है। उसके अलावा जॉब्स का जो लोग पूछ रहे थे, उनको मैं अभी यही कहूँगी, अभी रुक जाएँ आप लोग, अभी अप्लाई ना करें, अभी ना वीज़े अप्लाई करें। वीज़ों में बहुत रिजेक्शन आ रही है, और जो विज़िट वीज़ा है उसके, वो तो जब रिजेक्ट होता है तो पैसे भी वापस नहीं मिलते। वो पैसे भी जाते हैं, और आपके जो भी मतलब वीज़ा भी जाता है और सब कुछ। तो अभी रुक जाएँ। अभी बहुत रूल्स सख्त हुए हुए हैं। अभी थोड़ा टाइम रुक के फिर आप अप्लाई करें। जॉब्स भी अभी हायरिंग बहुत कम हुई हुई है, कोई जॉब्स नहीं है अभी। जिन लोगों ने अपना बिज़नेस करना है वो भी रुक जाएँ, क्योंकि बिज़नेस भी बहुत डाउन जा रहे हैं। तो अभी ये कोई 2-3 महीने का शायद अरसा लगे। ये मुझे लगता है कि पूरी दुनिया पे ही जो है ना, ये क्या कह लें कि डाउनफॉल आया हुआ है। तो हर तरफ सुनने को यही मिल रहा है, और पाकिस्तान के हालात भी आप सब लोगों के सामने हैं, जो बस आजकल सुनने में आ रहा है। जो हुए हुए हैं उन पे भी बड़ा दुख होता है, लेकिन क्या किया जा सके। आप खुद बताएं कि बंदा कितना सरवाइव करे और क्या करे। ये देखें, मेरे साथ आपसे बातें करते करते मेरा खाना तैयार हो गया, और देखें दाल चावल के साथ चपली कबाब पड़े हुए थे थोड़े से KNS के, मैंने वो फ्राई कर लिए, और उसके साथ सलाद रायता, और इतना यमी सा ये हमारा डिनर लंच बन गया ना। तो हुआ ये कि खाना बनाते हुए आज मेरे हाथ जल गए।
جو سب سے بیڈ نیوز میں آپ کو یہ بھی سنا دیتی ہوں، اور میرے دونوں ہاتھوں پہ ایسے چینٹے پڑے نا، اور دونوں ہی جل گئے، اور بس کھانا کھانے میں بیٹھ تو گئی تھی لیکن اتنی زیادہ جو ہے نا یہ میری پلیٹ اور بہت جلن ہو رہی تھی۔ اس کے بعد دیوی آ گئی تھی صفائی کے لیے، اس سے پھر میں کلیننگ کروانے لگ گئی، کیونکہ کچن آپ کو پتہ ہے کھانے کے بعد بہت گندا ہو جاتا ہے، تو جب کچن خاص طور پہ شیئرنگ پہ ہوتا ہے نا تو پھر سب نے اپنا اپنا کھانا بنانا اور پھر زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اسے میں کہہ رہی تھی کہ اچھے طریقے سے اس کو صاف کرو، واش کر دو سارا کچھ، کیونکہ میں اس کو دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھو میرا ہاتھ جل گیا اور میرے سے کام نہیں ہوگا، اور اب تم نے ہی سارے برتن آج واش کرنے ہیں اور سارا کچھ تم نے ہی کرنا ہے۔ کھانا جو ہے ابھی میں کنٹینرز میں ڈال کے جو بچ گیا وہ رکھ دوں گی۔ اور یہاں پر جی پاکستانی گاجریں جو ہیں وہ آ چکی تھیں، اور ان کو بھی میں نے کدوکش کیا ہوا تھا، تو میں نے کہا جی گاجر کا حلوہ بھی ساتھ ساتھ بنانا ہے۔ سکون میری جان کو بھی نا سکون نہیں ہے، میں بھی بس جب گھستی ہوں کچن میں تو پھر گھسی رہتی ہوں، اور جب نہیں کام کرنے کو دل کرتا تو پھر کچھ بھی نہیں کرتی، پھر بیٹھی رہتی ہوں، بس ایسی ہی ہے نا کوئی۔ تو میں نے کہا اب کی ہوئی ہیں، ہاتھ بھی جلا ہوا تھا لیکن پھر میں نے کہا کرنا تو ہے ہی ہے، چلیں کوئی بات نہیں، کر لیتے ہیں۔ خیر یہ جی سارا معاملہ ہے، اور یہ سارے پروسیس چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، اس لیے آپ کے اگر دل میں یہ بات ہے نا کہ دبئی جا کے آپ بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے اور آپ سیٹ ہو جائیں گے، تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو، آپ بالکل آتے ہی سب کچھ نہیں ہو جاتا اور نہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، بہت سارے فیسز میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ جب مطلب میں اپنی بات کرتی ہوں، جب میں پاکستان تھی نا تو مجھے لگا تھا کہ وہاں جا کے بھی یہ سب کچھ، ہاں یہ ایک فرق ہوتا ہے کہ پاکستان میں نا آپ کو بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے والے لوگ بہت ملتے ہیں جو آپ کو کیا کہہ لیں کہ ٹینشن دیں گے، آپ کو ڈپریشن میں لے جائیں گے، یہ اس طرح کے مطلب آپ باتیں سن سن کے وہاں سے رشتہ داروں کی، خاندان کی، اور یہ وہ سارا کچھ آپ کے دماغ میں، پھر آپ کام نہیں کر سکتے نا، پھر آپ سروائیو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا دماغ اس طرف ہوتا ہے۔ ہاں یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کی پرابلمز ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں اباؤٹ بزنس، جابس اور گھر سے ریلیٹڈ، مطلب آپ کو وہ ٹینشن نہیں ہوتی ہائے انہیں ہے کہہ دیتا تھے، ہائے انہیں وہ کہہ دیتا، ٹھیک ہے؟ تو پھر کوئی کچھ بھی کہتا رہے پھر آپ کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ بہت دور ہوتے ہو۔ تو جب میں شروع میں آئی تھی نا تو مجھے پیچھے سے جب وہی حرکتیں، وہی میسیجز، وہی باتیں آتی تھی نا تو میں کہتی تھی یار اب تو میں اتنی دور آ گئی ہوں، مطلب ابھی بھی کوئی پرابلمز ہیں کہ اس نے یہ بات کی، اچھا تم نے اس سے یہ بات کی تھی پر نہیں کی، بات چھوڑ دیں بات کو، اور ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ ہم لوگ یہ سبق نہیں سیکھتے، جو ہم جانے والے چلے گئے ہیں اور وہ واپس نہیں لوٹ کے آئیں گے، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، اور ہماری جو نفرت، ہماری لڑائیاں، ہماری جو دلوں میں اتنا بغض ہوتا ہے وہ سارا کچھ یہیں رہ جاتا ہے اور ہم سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، جب کوئی بندہ چلا جاتا ہے نا دنیا سے پھر اس کی قدر ہونے لگ جاتی ہے۔ اچھا یار اچھا تھا بھائی، جب وہ چلا گیا، جب اس کے منہ پہ آپ اس کو اچھا نہیں کہہ سکے تو آپ اس کو بعد میں کیوں کہیں گے؟ تو پھر نہ کہیں نا، آپ چھوڑ دیں پھر آپ۔ تو بس جی ایسے ہی دنیا چلو چلی کا میلہ ہے، اور اسی طرح ہم نے بھی چلے جانا ہے انشاءاللہ، ایک دن سب نے ہی چلے جانا ہے۔ اللہ کرے جی جتنے دن ہیں وہ، میں تو یہ کہتی ہوں کہ سب سے ہنس بول کے رہیں۔ میں نے تو جن لوگوں نے، آپ یقین کریں میرے ساتھ اتنی زیادتیاں کی ہیں نا، میں تو اپنے دل سے بھی اللہ کو کہتی ہوں کہ یا اللہ میں نے انہیں معاف کیا، میرے دل میں ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ میرے ساتھ جو بھی ہوا، جس طرح بھی ہوا، وہ وقت تھا، وہ گزر گیا، چاہے میں نے مشکل میں گزارا، چاہے جیسے بھی گزارا، یار گزر گیا نا، تو میں نے دل سے سب کو معاف کیا۔ اور میں سب سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی پلیز سب کو بھی معاف کریں، مجھے بھی معاف کریں، اور پلیز اپنے دل صاف کر لیں۔ میں سب لوگوں سے یہی کہتی ہوں، اپنا، آپ کی لڑائیاں، آپ کی ہر چیز یہیں پہ رہ جانی ہے۔ اگر آپ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ لوگوں کے بھی دل میں اگر کسی کے لیے کوئی بھی ہے بات، حقیقت میں جو ایمان مسلمان ہوتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، وہ 3 دن سے زیادہ تو کسی سے ناراض رہ ہی نہیں سکتے۔ آپ اپنے دل میں سالوں سال کی اتنی نفرت بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کیسے ایمان والے ہو سکتے ہیں نا؟ تو یہی سوچ کے اپنے دل سے مٹا دیا کریں، اس سے نکال دیا کریں، نفرت کو نکال دیا کریں، اور خوش رہا کریں ہمیشہ۔ آج اتنے دن کے بعد میں بچوں کو لے کے کارنش پہ آئی، اتنے دن کے بعد، کافی دن ہو گئے تھے میں نہیں نکلی تھی، اور آج کچھ ٹینشن بھی تھی تو میں نے کہا چلو باہر چلتے ہیں، کوئی سکون کا سانس لے کے آتے ہیں۔ تو بس جی یہی تک تھا جی آج کا ولاگ ہمارا،
اور جیسے ہی ہم لوگ گھر آئے اور بچوں کو جی لگ گئی ہے یہاں پہ بھوک، اور پڑے ہوئے تھے کباب بنائے ہوئے تھے، پڑے ہوئے تھے، میں نے کہا اچھا میں آپ کو، کیونکہ دال چاول سب نے شام میں ہی تھوڑے تھوڑے کھائے تھے، اس کے بعد پوری رات ہوتی ہے آپ کو پتہ، تو بھوک لگ ہی جاتی ہے پھر کہیں نہ کہیں۔ یہ میں نے چکن نکال کے رکھا ہوا تھا، یہ میں نے کل کے لیے نکال کے رکھا تھا کہ کچھ نہ کچھ بنانے کے لیے اس طرح سے میں لے آتی ہوں۔ ساتھ میں نے دیکھے مشین لگائی ہوئی ہے، اور اس ٹائم جو ہے نا وہ تقریباً 3:30-4 بجے کا صبح کا ٹائم ہو رہا ہے، اور میرے کام دیکھیں پورا دن بھی آپ کے سامنے میں کوکنگ کرتے ہوئے اس طرح سے گزر گیا ہے، اور پوری رات بھی بچوں کو تھوڑی دیر 2 گھنٹے میں کارنش پہ لے گئی ہوں، وہاں سے آ کے پھر میں نے مشین بھی لگا دی اور چکن بھی باہر نکال کے رکھا، ابھی اس کو بھی کرنا ہے اور ان کو کباب بنا کے دوں گی، اور یہ اسی طرح سے ساری روٹین سارے دن کی چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس یہ ہمت دے اور زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ بس ان بچوں کے لیے جو بھی کرے بہترین فیصلہ کرے، اللہ کرے جن کے ویزے آ جائیں، جن کی مجھے آج واقعی میں بہت 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 زیادہ ٹینشن ہے۔ تو ابھی دیکھیں یہاں پہ ٹائم، یہ دیکھیں صبح کے 3:45 کا ٹائم ہو گیا، اور ابھی ہمارا کھانا پینا چل رہا ہے۔ تو بس جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بہت زیادہ میرے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور جس کو میری جو بات بری لگتی ہے میں ان سے دل سے معافی مانگتی ہوں، آئی ایم ریئلی ویری سوری، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔